अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? भारत की भूगोल की तैयारी कैसी चल रही है? एक तो आवाज की कमेंट करेगा टावर का आवाज कम को यार। स्टूडियो में क्लास लेने मैं ही धीरे बोल रही हूँ। थे एक काम करो, मोबाइल की आवाज बढ़ा लो। सबसे पहले हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा। भौतिक प्रदेश में सबसे पहले उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा। अब उत्तर का जब हम विशाल मैदान पढ़ चुके हैं, देख लीजिए भाई CTR, ठीक है। देखो कि चाह रहे हो, साथ साथ में समझते जाना और फिर आपको PDF तो मिल ही जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो और टेलीग्राम जुड़ेगा, हो ही कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है सर, वो हमने पढ़ लिया और आपने भी हमें बता दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया, समाज हित में कार्य किया कि आपने बता दिया। अब जो है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं जिसके चारों ओर जल हो, प्रायद्वीप जिसके तीन ओर जल हो। त्रिभुजाकार आकृति में प्रायद्वीपीय पठार। ऊंचाई भी ठीक है इसकी, लगभग 600 से और तेरी 900 मीटर तक लगभग इसकी ऊंचाई है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड यही माना जाता है, बहुत पुराना है, इसलिए भूकंप यहाँ सबसे कम आते हैं। हाँ, कुछ उदाहरण है लातूर वगैरह महाराष्ट्र के जहां भूकंप आए हैं, लेकिन ये भूकंप जोन में नहीं आता वैसे, क्यों भूकंप जोन को जब आप अलग न पढ़ो। और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी यही है। एक चीज देखो, आधा भारत ने कवर कर रखे, बड़ो तो ही हो, पूरा भारत को क्षेत्रफल 32 लाख, वो एक लो ले रखे 16 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठाडो गुरुजी, ठाडो है, ठाडो डोटो डोको डांग न पाड़े, ठाडो है। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। किसका भाग है? प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है ये, गोंडवाना लैंड का। मैं इसको अलग बना दूं, आप कहो तो को जो पंगोरे, ये क्या क्या बता दिया मैंने? प्रायद्वीपीय पढ़ रहे हैं, द्वीप फिर अलग से पढ़ेंगे। आकृति बता दी कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? 16 लाख। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। और भौतिक प्रदेशों में ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है सर। अब चारों ओर ये जो है, इधर पूर्वी घाट आ जाएगा, इधर पश्चिमी घाट आ जाएगा, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। उत्तर जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ जाएगी, इधर रावली आ जाएगी। दक्षिण कहां? कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। उत्तर से दक्षिण अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो लगभग 1600 किलोमीटर है। बहुत इजी इजी प्रश्न है, बहुत इजी इजी। ऐसे अगर मैं बात करूं तो लगभग 1400 किलोमीटर है, 1600 और 1400। अब इन अंदर एक मिनट, एक मिनट, ये कर क्या रहा है? ठीक है। अब आप थोड़ो इंग पढ़ना, क्योंकि इतो बुढ़ाएंगा छोटा छोटा कुछ भाग है, कुछ टुकड़े हैं, और उनको अलग अलग से कई बार उनका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं मालवा का पठार। ये इसको भी अलग से बना लेता हूं, मैं ऐसे बना लेता हूं। कौन सा? मालवा का पठार। अपना अड़ोती क्षेत्र में नहीं, मालवा का पठार समझना। सबसे पहले भौतिक प्रदेश के बारे में बताया, अब मालवा। इधर आ जाती है मालवा के उत्तर साइड में अरावली आ जाती है, दक्षिण साइड में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां आ जाती हैं। थोड़ा बहुत अटक जाएगा तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर दोगे, कोई टेंशन नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। देखो ठीक है। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये मालवा का पठार फैला। इधर लास्ट बुंदेलखंड जो है वो पठार आ जाता है, इधर लास्ट में पूर्वी साइड की ओर, और दक्षिण में विंध्याचल है। इसकी भी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। ये जो पठार है वो किससे बना हुआ है? वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बना हुआ पठार है, मालवा का पठार। मिट्टी कैसी है? अपनी हाड़ौती में मिट्टी कैसी है सर? काली, तो भाई काली अठवेगी। कितना? काली मिट्टी क्या खातर उपयोगी है? कपास खातर, सोयाबीन खातर। कितना वर्ग किलोमीटर में है? 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो मालवा पठार के उत्तर पश्चिम हाड़ौती पठार आ जाएगा इधर, वो बता दिया। और चंबल नदी मालवा पठार के उत्तर पश्चिम जो कि आपने घर आगे भजाए। ठीक है। ये जो है सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन इसी में होता है, गैली एरोसिन बोला जाता है, जिसके कारण इस पठार में उत्खात सतलाकृति, उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है। जो उत्खात हम हाड़ौती के अंदर भी पढ़ते हैं, वहां देखा।
और मालवा का जो को पठार है दिशा बुंदेलखंड एमपी, बघेलखंड यूपी आदि क्षेत्र है। ठीक है, इतना याद रखना मुख्य रूप से एमपी में, ज्यादा माथापच्ची ना करियो बस, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है कुछ। ठीक है, तो आगे चल, आगलो जो को है नाम वो है बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, कौन सो बुंदेलखंड। इसमें ज्यादा नहीं है, ये मालवा के पठार में वैसे उत्तर की ओर है, ग्वालियर पठार तक वहां तक है, और इधर हो जाएगा विंध्याचल, थोड़ा सा ऊपर है बस, मालवा के पठार के उत्तर की ओर है ये कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है कि, एक मिनट, चल अभी तक मैंने जो बताया है उसमें सिर्फ आपको मालवा वाला ही याद करना था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पठार आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये नक्शा था, ये मालवा का हो गया, बुंदेलखंड बघेलखंड, इधर वाली साइड में जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, नाम ही छोटो है बस, बिया छोटो को नहीं टावरो, छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का रूढ़ क्षेत्र है ये। कहां है, एक तो है आपका छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर, सर पूरे झारखंड में क्या है, अरावली के पूर्व राजस्थान में पलाम, धनबाद, सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना आदि क्षेत्र के अंदर है, रांची, रांची में भी आएगा, झारखंड में रांची। क्षेत्रफल लगभग इसका क्षेत्रफल जो है 87,000 समथिंग है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। एक इसकी बड़ी अच्छी विशेषता है, इस नदी को दामोदर, कौन सी दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो भागों में विभाजित करती है, और इधर जो है वो नदी है सोन, उत्तर पूर्व की ओर। दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी को मतलब जो चीर के एकदम पतली सी ऊपर चढ़ के देखा या लाइन सी सांप सो दिखे, वो भ्रंश घाटी एक प्रकार से हो जाती है। ऊपर है हजारीबाग का पठार, ऊपर वाले का नाम, और दक्षिण वाले का नाम है रांची का पठार। यानी छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी दो भागों में बांटती है, दामोदर लक्ष्मीबाई के उस पुत्र का नाम है जो गोद लिया था, वो दो भागों में बांटती है। उत्तर का हजारीबाग है, और दक्षिण के पठार को क्या नाम है, रांची का पठार, और इधर से दक्षिण फिर नदी है महानदी। बताओ याद रहेगो कौन रहेगो, गर्जी रह जाएगो, कोरमा हजारीबाग, बस इतना है। दामोदर का उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है, दक्षिणी भाग रांची का पठार है, और रांची से चारों दिशाओं में नदियां निकलती है, ये भी अच्छी बात है। और राजमहल पहाड़ भी कैसे का उतरे, डालमा रेंज भी इसी के अंदर है, याद रखो। तो इसमें कोयला और लोहे के भयंकर भंडार है, इसलिए इसी क्षेत्र को भारत का रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है। जर्मनी के अंदर है ना रूढ़ क्षेत्र, रूढ़ क्षेत्र, भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है पार्श्वनाथ, लगभग 1336। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ, 1366 मीटर ऊंची है पार्श्वनाथ की चोटी, पार्श्वनाथ की चोटी याद रहे जैसी के राखना पड़ेगा, राखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सबसे पहले क्या बताया मैंने, मालवा का पठार सर बताया था, फिर क्या बताया, छोटा नागपुर का पठार, ये दो इंपॉर्टेंट। अब जो तीसरा बता रहा हूं वो बताते ही तो दिमाग ही चकरा जाएगा, और इधर मेघालय का पठार गुरुजी, और फर्स्ट ग्रेड में पूछ लियो ये क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन। उसने पूछा कि मेघालय का पठार किस भौतिक प्रदेश का अंग है। अब देखो गुरुजी वो प्रश्न ये क्या पूछो, ओ ही खातर पूछो एक, क्योंकि अब थे देखो मेघालय के पठार की है कठे बा, देखो कहा कई नया टाबर है नहीं करा, नक्शा बना ही बताना पड़ेगा, नक्शा अच्छो बने को फिर कोई कमेंट आओ। ये उत्तर का मैदान, और यहां है मेघालय का पठार, बीचों उत्तर को मैदान आने लग रहे, और अठे वो प्रायद्वीपीय पठार है। अब बताओ क्या सोचोगा थे, आधो तो आज सोचो कि मेघालय पठार हिमालय भाग हो उसके, बिल्कुल हो उसके,
आधा सोचिए कि उत्तर मैदान गई इनने, जिसने नहीं ढंग से पढ़ा वो उत्तर के मैदान का भाग कर आया, और जिसने पढ़ा था वही करके आया कि ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, मेघालय का पठार। यानी छोटा नागपुर पठार कोई भाग है जो मालदा गए कट गए ना कजाई पड़ गयो। जी हाँ, आपने मेवाड़ ही एक आदमी कुंभकर्ण गयो नेपाल, नेपाल में राणा शाह की शुरुआत करी, बोलो गठे नेपाल गठे मेवाड़, तो ओ भाग छोटा नागपुर गयो, मालदा गए कट गयो। याद राखियो टाबरो, मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का, मेघालय का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। जनजातियां भी है, खासी जनजाति है, गारो जनजाति है। एग्जाम में पूछ लियो हमको क्रम, ये याद रखना, गारो, खासी, जैंतिया यही लिखना है। क्रम भी पूछे वही क्रम है, गारो, खासी, जैंतिया, यहाँ पहाड़ियां है, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। ये लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर, ज्यादा बड़ा तो ये नहीं है। खासी पहाड़ी पर एक जगह है, खासी पहाड़ी पर एक जगह है जिसका नाम है मानसिवराव। कठे है, मेघालय के अंदर है मानसिवराव, जहां विश्व की सर्वाधिक होती है वर्षा। इस पहाड़ी का सबसे उच्चतम स्थान जो है वो शिलोंग शिखर है, 1965। शिलोंग शिखर, शिलोंग शिखर 1965 मीटर ऊंची है। क्या बात है सर, क्या बात है जट्टी, क्या बात है। बताओ याद हो को नहीं? दोबारा देखो क्यों को नहीं मेरे को याद भाई। सबसे पहले मैंने बताया मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटियो कटगियो, कटिए चले गए शिलोंग का पठार, इतनी तो बात बताइए था। फिर इस पूरे पठार को एक नाम और दे देते हैं, दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार में फिर छोटा छोटा पठार और आ जाए। दक्कन को पठार लगभग 80% तो महाराष्ट्र में है दक्कन को पठार, फिर मध्य प्रदेश के अंदर है दक्कन को पठार, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा के अंदर है, फिर कर्नाटक में है, फिर तमिलनाडु में। इतनी जगह, यानी पूरा दक्षिण और बचियो भी दक्कन को पठार नाम दे दियो, दक्षिण और बचियो भी दक्कन को पठार नाम दे दियो। अब इनके अंदर टाबरो छोटी छोटी और है, जैसे सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी इसी के अंदर आती है, दंडकारण्य इसी के अंदर आता है, तेलंगाना का पठार इसी के अंदर आता है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिम पूर्वी हम अलग से उसमें पढ़ लेंगे तटरेखा के अंदर। अलग अलग आया, अब अन्य भी देखना पड़ेगा किसके अंदर आएगा, दक्कन के पठार के अंदर। दंडकारण्य पठार या दंडकारण्य वन, दंडकारण्य पठार, दोबारा रिपीट मार दूंगा टाबरो, मैं लाइव एक खातर कौन लिया, टाइम ज्यादा खराब है लाइव थे, समझे करो इतना। एक सीरियस बच्चा जो है ना, जो विज्ञान मतलब सिलेक्शन के लायक है, जो आरएस की तैयारी कर रहा है, ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा सच में ही बिना मतलब की बकवास नहीं सुनना चाहता। वो यूट्यूब पे सिर्फ काम की चीज देखना चाहता है, और उसे मिल जाए बिना मतलब में, फिर कमेंट पढ़ूंगा कोई की कह रही है, कोई की कह रही है। तो मैं चाहूंगा थाना सिर्फ कंटेंट मिले और आप जाओ, कोई बात बोलनी है तो मैं बकतूंगा। छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार भी बोलते हैं, दंडकारण्य पठार। यहां दामन जोड़ी सबसे बड़ी खान भी है। अच्छा, दामन जोड़ी, चलो बॉक्साइट यार, ये दब कीजिए, ये तो माख्या जीव हत्या करनी पड़ेगी, मर्डर करनी पड़ेगी। मक्खी तो ही को नहीं, आप ही क्यों दबे हो? इकट्ठे एक साइलेंट पंखो लगना, फिर पंखा में आवाज आने लग जाए, ऐसी माखिया बिना रह को नहीं। महाराज बढ़िया कौन लगा, 89,000 वर्ग किलोमीटर दंडकारण्य, थोड़ा सा याद रखने ना, ठीक है। दक्कन का पठार जो है वो पूरा 7 लाख वर्ग किलोमीटर, टोटल ये कितना है, 16 में से 7 का है दक्कन का पठार है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब इनमें कुछ श्रेणी और आवे, सतपुड़ा श्रेणी अगर थे नाम सुनिए तो, सतपुड़ा श्रेणी, मने पतो है थारो नाम सुनेडो योगो सतपुड़ा। ये लगभग 21 से
24 नॉर्थ के बीच में है, 21 से 24 नॉर्थ के बीच में बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की इसके अंदर अधिकता है। इसकी एक चोटी है सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है धूपगढ़। महादेव पर्वत के ऊपर एक चोटी है धूपगढ़, याद रखियो धूपगढ़ चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। धूपगढ़ चोटी, महादेव पर्वत पर एक चोटी है धूपगढ़ चोटी। कितनी ऊंची है? 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी कितनी है? 1350 मीटर। किसके अंदर है? सतपुड़ा श्रेणी के अंदर है। कौन सी चोटी? धूपगढ़ चोटी महादेव सतपुड़ा श्रेणी के अंदर है धूपगढ़ चोटी। इसी के इधर धूपगढ़ चोटी के और एक स्थान है पंचमंडी। अगर कभी आपने नाम सुना हो, एमपी का सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक स्थान बताया जाता है ये पंचमंडी। जायजा कर दो प्रदूषण, इसी श्रेणी के अंदर है। इनकी दूसरी चोटी की ऊंची चोटी है, पहली कौन सी है? धूपगढ़। दूसरी ऊंची चोटी है अमरकंटक। कितनी? 1066 मीटर। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और इसी अमरकंटक के पास नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। धूपगढ़ के नजदीक ये है पंचमंडी। सतपुड़ा श्रेणी याद रखियो, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर और दूसरी अमरकंटक है। अमरकंटक 1066 है। धूपगढ़ के नजदीक एक स्थान है कौन सो? पंचमंडी। बहुत फेमस स्थान है, सबसे स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। बट अगर थे उठिया तो कम से कम 65 साल जियोगा, 60 और जिएगा, बाकी 65 अब सोगो तो मैं देखो बोल कौन सो। आजकल से 60 भी ले लेगा नहीं तो बोला मैं। इसी पठार का भाग है महाराष्ट्र का पठार। किसको? दंडकारण्य को। महाराष्ट्र का पठार इसी पठार का भाग है। इस कहां? महाराष्ट्र पठार है तो भाई अरे वो व्हाइट बार बार मन परेशान कर, ध्यान डाइवर्ट करे। महाराष्ट्र पठार गठा है वो, महाराष्ट्र पठार तो भाई महाराष्ट्र में ही वो। महाराष्ट्र के पठार की जिसकी सर्वोच्च चोटी है वह है कुलसुबाई। कुलसुबाई महाराष्ट्र के पठार की सर्वोच्च चोटी है 1646 मीटर। इनकी कुछ छोटी छोटी भाग हैं, जैसे थे अजंता की पहाड़ियां सुनिए नहीं, वो महाराष्ट्र में ही इनको ही भाग है। गोदावरी घाटी इसी में आएगा। अहमदनगर बालाघाट इसी के अंदर आएगा। भीमा बेसिन इसी के अंदर आएगा। बस महाराष्ट्र का पठार यानी दक्षिण का जो आज पठार पढ़ा, मैं दोबारा रिपीट मारता हूं, दक्षिण का पठार। पहले क्या पढ़ा था? उत्तर का मैदान। मेरे साथ थोड़ा दिमाग में लगाओ काज में कि बताए। आपको बताया प्रायद्वीपीय पठार बताया, 600 से 900 मीटर ऊंचाई बताई। भारतीय उपमहाद्वीप का ये प्राचीन खंड है, भूकंप कम आते हैं, बड़ा भौतिक प्रदेश है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आकृति कैसी है बच्चों? त्रिभुजाकार है, ठीक है। ऐसे लंबाई 1600 है, ऐसे लंबाई 1400 है। इसके अंदर मालवा का पठार जो ज्वालामुखी से बना है, बेसाल चट्टानों का पास 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है मालवा। फिर आपको बताया छोटा नागपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत का रूट झारखंड के पलाम, धनबाद, सिवनी, हजारीबाग आदि जिलों के अंदर है। संथाल परगना रांची, इसको बीच में दामोदर नदी काटती है, लगभग 87,000 किलोमीटर है, दो भागों में दामोदर काटती है। दामोदर नदी काटने के बाद नीचे वाला पठार रांची का पठार कहलाता है। नीचे वाला रांची का पठार, इस क्षेत्र को छोटा नागपुर भारत का रूट कहा जाता है। फिर आपको बताएं मेघालय का पठार, ये मालदा गैप द्वारा अलग हो गए। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर वहां पहाड़ियां हैं। उसी में खासी पहाड़ी पर मानसीरा स्थान है जो सबसे ज्यादा बारिश। दंडकारण्य वन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बस्तर पठार है, दंडकारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बस इतना याद रखो। फिर दक्कन का पठार जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर, उसके कुछ भाग है जिनमें एक है सतपुड़ा श्रेणी, बड़ी इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा बेसाल्ट ग्रेनाइट 2124 के बीच में सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी, दूसरी है अमरकंटक। बस फिर महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में। अब कोई बच्चा है आपका, वो देखेंगे हम कल, ठीक है। साथ साथ ही पढ़ते जाओ, आराम से हो जाएगा। भौतिक प्रदेशी में। ओके, थैंक यू।